स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 वृत्तों से जमे क्षेत्रफल के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो है त्रिज्यखंड और उसका क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त का त्रिज्यखंड यानी सेक्टर कहलाता है। एक वृत्त है, इसका केंद्र O, इस केंद्र O से दो त्रिज्याएं OA और OB ले लेते हैं तो, और इसका संगत चाप AB, इन तीनों के द्वारा यानी चाप और दो त्रिज्याओं से मिलकर के जो क्षेत्र घिरा हुआ क्षेत्र बनता है, ये चाप ये क्षेत्र ये कहलाता है त्रिज्यखंड। अब ये क्षेत्र हमको इस पूरे वृत्त का, देखिए आप, छोटा भाग दिखाई दे रहा है तो इसको हम लघु त्रिज्यखंड, और बाकी जो बड़ा भाग बच जाता है उसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। चलिए उसके क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करें। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम। एक वृत्त है, आप जानते हैं कि एक वृत्त के केंद्र पर जो संपूर्ण कोण बनेगा वो 360 डिग्री का बनता है। मान लेते हैं इस वृत्त का केंद्र O है, उसकी त्रिज्या R, और ये केंद्र पर बनने वाला कोण 360 डिग्री का है। तब इस केस में जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं मानक वृत्त की त्रिज्या R है, तो वृत्त का संपूर्ण वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 अंश का है। 360 अंश का कोण बनेगा केंद्र पर, तो उस कंडीशन में वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 360/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम 360 से 360 कैंसिल करें तो क्या बचेगा हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, जो हम जानते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको आप। यदि इसके केस में हम अर्धवृत्त ले लेते हैं यानी सेमी सर्कल ले लेते हैं, तब सेमी सर्कल के केस में एक अर्धवृत्त ले लेते हैं, केंद्र O वाला, इसकी एक व्यास खींचा। इस केंद्र पर, अर्धवृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण हम जानते हैं 180 अंश का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण 180 अंश का होता है, केंद्र पर बनने वाला कोण। तो उस कंडीशन में अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण 180 अंश का होगा, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 180/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यानी 180 से 360 को माइनस करें तो काटें इसको हम, 0 से 0 कैंसिल, 18 कम 18, 8 दूना 36, 1/2 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। आप उससे भी जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का आधा होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हो क्या रहा है। 360 अंश का कोण बना था केंद्र पर, हमने तो 360/360 लिखा। 180 अंश का कोण बन रहा था तो 180 अंश/360 लिखा, तो आंसर वही 1/2 पाई आर स्क्वायर आया। चलिए एक और ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल के केस में, यानी जो वृत्त के चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो चतुर्थांश के केस में आप जानते हैं कि एक चतुर्थांश पर बनने वाला कोण 90 अंश का होता है। ये केंद्र पर O 90 अंश का कोण बनेगा, तो चतुर्थांश द्वारा केंद्र पर बना कोण 90 अंश का होता है। तो ऐसे ही अगर हम वृत्त इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो 90/360 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ 360 का अंश का कोण बन रहा था तो 360/360 लिखा। 180 अंश का कोण बन रहा है तो 180 अंश/360 लिखा। ऐसे यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है तो 90/360 अंश पाई आर स्क्वायर। तो इसको देखिए, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 कम 9 9 चौको 36, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो वैसे भी हम जानते हैं कि एक चतुर्थांश यानी 4 भाग बराबर हो गए तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ से आया ये, 90/360 से। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि केंद्र पर जितना भी कोण अंतरित हो रहा है उतना बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है। तो ऐसे ही अगर हम एक ऐसे वृत्त की संकल्पना करें जिसमें कि बहुत सारे पार्ट्स उसके सेक्टर हुए हैं, बहुत सारे उसके त्रिज्यखंड बने हों, और ये केंद्र O में से एक त्रिज्यखंड को अगर हम ले लें, इसमें से एक टुकड़े को ले लें, माना कि यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा अंश है, तो उस केस में त्रिज्यखंड पर बनने वाला जो कोण होगा, ध्यान से देखिए, माना वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा अंश है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो बराबर θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। जहाँ थीटा की वैल्यू अगर हम 90 रखते हैं तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाता है, 180 रखते हैं तो अर्धवृत्त का आ जाता है, 360 रखते हैं तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है यहाँ पर। तो उसी प्रकार हम θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या R और त्रिज्यखंड कोण थीटा डिग्री हो तो उस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर होगा।
तो बड़ा सिंपल सा है इसका, देखो कैसे हम लोग इसके फॉर्मूलों को लेके आए हैं। पूरी संपूर्ण वृत्त से हमने स्टार्ट किया था, 360/360 लिखा, फिर 180/360 लिखा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर आया। 90 रखने पर 1/4 पाई आर स्क्वायर आया। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही थीटा रखने पर हमारा θ/360 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा जो त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है θ/360 पाई आर स्क्वायर।